प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम लोग गणित का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, इंटरेस्टिंग टॉपिक महत्तम समापवर्तक के विषय में अध्ययन करेंगे। महत्तम समापवर्तक को अंग्रेजी में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी कहा जाता है। इसका संक्षेप फॉर्म HCF होता है। HC और F, हाईएस्ट का पहला अक्षर H, कॉमन का पहला अक्षर C और फैक्टर का पहला अक्षर F लेते हैं। इस तरह से इसका शॉर्ट फॉर्म SCF, महत्तम समापवर्तक का शॉर्ट फॉर्म SCF, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का शॉर्ट फॉर्म SCF। और कुछ किताबों में ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी लिखा हुआ है। तो इसका महत्तम समापवर्तक जो शब्द है, यह दो शब्दों से ही मिलकर बना है, महत्तम और समापवर्तक। जैसा कि आप श्यामपट पर देख सकते हैं, मैं लिख रहा हूँ महत्तम समापवर्तक। महत्तम दो शब्द में, पहला शब्द है महत्तम और दूसरा शब्द है समापवर्तक। महत्तम का अर्थ होता है, और समापवर्तक का क्या अर्थ होगा? समापवर्तक शब्द का भी जब हम विश्लेषण करते हैं तो पाते हैं कि समापवर्तक शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला बना है समान प्लस अपवर्तक। इसको कुछ किताबों में सम भी लिखा हुआ है, और सम का मतलब होता है कॉमन, समान का मतलब कॉमन। कॉमन का मतलब आप जानते हैं कि जो दो ग्रुपों में कोई चीज़ हो, सेम हो, वही कॉमन होता है। और अपवर्तक का अर्थ होता है फैक्टर, जिसको अंग्रेजी में, अपवर्तक को अंग्रेजी में हम बोलते हैं फैक्टर, FACTOR। फैक्टर की एक हिंदी और होता है, फैक्टर का एक हिंदी और होता है जिसको गुणनखंड कहते हैं। अब गुणनखंड क्या होता है? गुणनखंड किसी संख्या का जो गुणन सबसे छोटा फैक्टर होता है, अपवर्तक होता है, वह एक होता है, और सबसे बड़ा जो अपवर्तक होता है वह स्वयं वह संख्या होता है। तो इस तरह से आप अपवर्तक के विषय में जानें। अभी हम एक एग्जाम्पल के तहत आपको समझाते हैं कि कैसे महत्तम समापवर्तक निकालेंगे। फाइंड द SCF ऑफ फॉलोइंग, मैंने जो नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है 15, 18 और 21 का SCF कैसे निकालेंगे। तो सबसे SCF, अब आपको एक चीज़ और बता दें कि SCF निकालने की भी दो विधियां हैं। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में चर्चा कर लिया था, लघुत्तम समापवर्तक निकालने की दो विधियां हैं, वैसे ही SCF निकालने की दो विधियां हैं। पहली विधि है गुणनखंड विधि, जिसको फैक्टर मेथड कहते हैं, और सेकंड विधि है भाग विधि, जिसकी चर्चा मैं अगले वीडियो में करूँगा। तो आज मैं आप लोगों को गुणनखंड विधि यहाँ पर लिख देते हैं, गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं, एक गुणनखंड विधि है, हो गया, एक गुणनखंड विधि है जिसको अंग्रेजी में फैक्टर मेथड कहते हैं। और इसके बाद मैं सीधे क्वेश्चन पे आता हूँ। क्वेश्चन में लिखता हूँ फाइंड द SCF ऑफ फॉलोइंग। क्वेश्चन है 15, 18 और 21, ये सवाल है। अब हम 15, 18, 21 का महत्तम समापवर्तक कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे? 15 का अपवर्तक पहले निकालेंगे। सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब हिंदी में इसको हल कहते हैं, हल। और इसके हल में पहले, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे 15 का अपवर्तक बराबर 15 का अपवर्तक निकालने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर 15 ऐसे लिख लेंगे और ऐसे कर देंगे, और सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है 3 से इसको डिवाइड करेंगे। तो 3 × 5 = 15 और 5 × 1 = 5। तो इस तरह से इसका फैक्टर हुआ, 1 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ और 15 हुआ। तो ऐसे लिख देंगे, 1 लिख देंगे, इसका फैक्टर हो गया, और यहाँ पे कामा लगा देंगे। फिर 3 लिखेंगे, फिर 5 लिख देंगे, फिर लिख देंगे यहाँ पे लिख देंगे 15। इसी तरह से हम 18 का भी अपवर्तक निकालेंगे। 18 का अपवर्तक बराबर हो गया, इसको भी ऐसे ही कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए 18 यहाँ लिख लेंगे, और इसको सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 × 9 = 18 हो गया, और फिर 3 से 3 × 3 = 9 और 3 × 1 = 3। तो इस तरह से इसका फैक्टर हो गया, 1 हो गया, और फिर 3 हो गया,
इसके बाद सॉरी यहाँ पे पहले आरोही क्रम में लिखते हैं हम, तो यहाँ पे लिख देंगे 2, फिर 3 लिखते हैं। इसके बाद 9 हो गया, इसके बाद हम लिख देंगे स्वयं व संख्या 18 हो गया। अब अगली स्टेप में हम देखेंगे 21 का अपवर्तक। 21 का अपवर्तक बराबर हम लिखेंगे, यहाँ पे 21 लिख लेते हैं और उसको निकाल लेते हैं। 21 लिख देंगे तो यह 3 से डिवाइड होगा, 3 सत्ते 21, फिर 7 से ऐसे लिख देंगे। फिर लिखेंगे सबसे छोटा अपवर्तक मतलब गुणनखंड, यहाँ पे 1 शो करेंगे, फिर कामा लगाएंगे, फिर यहाँ पे 3 लिखेंगे, इसके बाद 7 लिख देंगे और 7 लिखने के बाद फिर स्वयं वह संख्या लिख देंगे 21। अब अगले स्टेप में हम लिखेंगे 15, 18 और 21 का, यहाँ पे लिखेंगे 15, 18, 21 का समापवर्तक बराबर हो जाएगा। अब इसमें देखेंगे कि ऐसा अपवर्तक जो तीनों में है, यानी जो ऐसा अपवर्तक जो 15 का भी है, 18 का भी है और 21 में है, तीनों में है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं एक इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो एक अपवर्तक हमने समापवर्तक यहाँ लिख दिया और दूसरा अपवर्तक यहाँ देख रहे हैं 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो 3 को लिख दिया हमने। अन्य कोई संख्या मतलब 5 हम देखते हैं कि अगर इसमें है तो इसमें नहीं है, इसमें है तो इसमें नहीं है, इस तरह। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ जो 15 संख्या है, 15 इसमें 15 तो है यहाँ, लेकिन इस वाले ग्रुप में नहीं है, और 21 देख रहे हैं इस वाले ग्रुप में है, लेकिन इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। तो इस तरह से कोई भी कॉमन नहीं है, यहाँ कॉमन सिर्फ 1 है और 3 है, मतलब कॉमन अपवर्तक 1 है और 3 है। अब यहाँ पे हम 15, 18 और 21 का जो समापवर्तक है, जिसको कॉमन फैक्टर बोलते हैं, अंग्रेजी में इसको कॉमन फैक्टर बोलते हैं, कॉमन फैक्टर, यहाँ पे हम देख रहे हैं 1 और 3 है। तो जैसा कि मैंने आपको परिभाषा में बताया कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब महत्तम समापवर्तक, महत्तम का मतलब सबसे बड़ा जो समान अपवर्तक होगा, मतलब कॉमन फैक्टर होगा, वही महत्तम समापवर्तक या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको संक्षेप में HCF कहेंगे। यहाँ पे हम लिख सकते हैं हेंस, अतः HCF = 3। 3 क्यों हुआ? क्योंकि 1 और 3 जो समापवर्तक है उसमें सबसे बड़ा 3 है और इसलिए 3 ही क्या हुआ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हुआ। थैंक यू।